वो बेटा बेटा इसलिए चिल्ला रही थी कि पुत्र जिस समय पैदा हुआ और पृथ्वी पर आते ही मूर्छित हो गया। कुंती सोचने लगी, बेटा कृष्ण तुमने इसे दिया क्यों, और दिया तो फिर मेरे हाथों से इसे छीन क्यों लिया। बेटा कन्हैया तुम कहां हो लाला, आ जाओ कृष्ण प्यारे। कन्हैया के कान में कुंती की जैसे आवाज पहुंची, हस्तिनापुर दौड़े चले। हस्तिनापुर जाके देखा, अरे भैया उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है। उस बालक के चारों तरफ धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कुंती सब रो रहे। कन्हैया ने पूछा, बुआ प्रणाम। कुंती बोली, बेटा आयुष्मान भव। बुआ किस लिए याद किया? जवाब दिया, बेटा मैंने तुझे इसलिए याद किया, तूने इस फल को दिया क्यों, और दिया तो फिर छीन क्यों लिया। भगवान सोचने लगे, वाह। कन्हैया समझ गए कि ये जो बालक मूर्छित हुआ है इसे मेरे दर्शन नहीं हुए। क्यों? जब उस बालक का जन्म हुआ तो वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था चारों तरफ को, लेकिन जो मोहिनी मूरत, जो सुंदर सूरत गर्भ में प्रभु की देखी वो वहां नजर नहीं आई, तो उसकी विरह वेदना में मूर्छित हो गया। कन्हैया बोले, बुआ कोई बात नहीं। भगवान कन्हैया ने परीक्षित को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के अपना सूक्ष्म रूप धारण किया। उसके मन के मंदिर में जाके जैसे दर्शन दिए, आंखें खुल गई। भगवान की गोदी में जब आंखें खुली, पांडवों का दुख हरण कर लिया कन्हैया ने। खुश हो गए पांडव। कृष्ण बोले, बुआ इसने मेरी भूमंडल पर आते आते ही परीक्षा ली, गर्भ से बाहर आते ही इसने परीक्षा ली। क्यों? जो मैंने ब्रह्म शक्ति से इसकी रक्षा की, रूप धारण करके, वही रूप इसे नजर नहीं आया बाहर। और बुआ इसने मेरी भूमंडल पर आते ही परीक्षा ली है, मैं इसका नाम अपनी मति से परीक्षित रखता हूं। परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए।